उनके द्वारा जो लोग काम में पर रखे गए थे उनका पेमेंट समय पर नहीं वो करते हैं। मुख्य सचिव के स्तर पर मीटिंग की जाती है, केंद्र सरकार को हम लोग अनुरोध किया, इसके चलते डिले हो रहा, लेकिन फिर भी अब जरूरत पड़ेगी तो हमने ये तय कर दिया है कि वो अगर उनको पैसा नहीं दे पाएंगे तो हम अपने बजट से उसमें पैसा दे देंगे, ताकि ये जो अंतिम सूची है हमें उपलब्ध हो जाए। और उसमें उपलब्ध हो जाएगा तो फिर जो एक्सक्लूजन और इंक्लूजन क्राइटेरिया पर जो लिस्ट आती है उसका प्रकाशन कर दिया जाएगा और लोगों की आपत्तियों को सुनने के बाद उसको अंतिम रूप दिया जाएगा, उनका राशन कार्ड बनेगा और उनको खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत उन परिवारों को सस्ते दर पर अनाज मिल जाए। तो सब काम करने के बाद हमने समीक्षा की है, अब इसे 1 फरवरी 2014 से हम लागू कर देंगे। बिजली के क्षेत्र में हमने शुरू में ही कहा था कि और काम हम लोग करेंगे। जो बिजली के उप पारेषण प्रणाली है, सब ट्रांसमिशन सिस्टम है, उसके बेहतरी के लिए, उसके सुधार के लिए हम कुछ कदम उठा रहे हैं और अतिरिक्त कदम उठा रहे हैं जिसकी जानकारी हम दे रहे हैं। 2006 में राज्य में मात्र 48 ग्रिड सब स्टेशन कार्यरत थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 84 हो गई। हमने जिक्र कर दिया 2300 मेगावाट तक पहुंचा दिया हम लोगों ने। 29 पर काम चल रहा है। इतना होने के बाद वो भी पूरा हो जाएगा। इतना होने के बाद 31 हमारे सब डिवीजन ऐसे बच जाएंगे जहां कोई ग्रिड सब स्टेशन नहीं होगा। हम लोगों ने एक फैसला किया है कि प्रत्येक सब डिवीजन में आवश्यकता अनुसार एक ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। 132/33 केवीए का ग्रिड सब स्टेशन। तो बचे हुए 31 राजस्व अनुमंडलों में जहां ग्रिड सब स्टेशन अवस्थित नहीं है वहां 132/33 केवी के ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध हो। तो ये हमारे कुछ चंद निर्णय है जिसका हमने उचित समझा कि आपके माध्यम से मैं बता दूं। और अंत में आप सबको धन्यवाद देते हुए और आपके माध्यम से बिहार के लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि चुनौतियां मेरे सामने जितनी हो हम उन चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। गवर्नेंस में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होगी। कोई अगर दूसरे चश्मे से देख करके गवर्नेंस की ढिलाई देखे वो उनकी समस्या है, हम अपनी तरफ से किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होने देंगे और पूरा काम हो रहा। हाँ, एक बात जरूर है, इन दिनों जो सार्वजनिक डिस्कोर्स है उसको बदलने की कोशिश हुई है, लेकिन उस डिस्कोर्स के बावजूद बिहार का जो गवर्नेंस का है, सुशासन का जो एक रास्ता है, उससे हम भटकेंगे नहीं, उस पर अडिग रहेंगे, इस पर चलते रहेंगे। चुनौतियां जितनी हो, कुछ अतिरिक्त काम भी करना पड़े तो कर लेंगे, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पहले से ही हम काम को कभी बोझ नहीं समझते, काम को हम कर्तव्य समझते हैं, धर्म समझते हैं, इसलिए हम पर कोई परेशानी नहीं। बहुत लोगों को मेरे ऊपर कार्य बोझ की चिंता होती है। मैं उन सबों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो अपनी चिंता करें, मेरी चिंता छोड़ दें, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा काम ही नहीं। हमारे पास सिवाय लोगों का काम करने के कोई काम नहीं, इसलिए हम तो अभी और काम ले सकते हैं, हमको कोई कठिनाई नहीं। हम पूरा काम करते हैं, काम करेंगे अपने सहयोगियों के सहयोग से, लोगों के सहयोग से, अधिकारियों के। हाँ, इस काम के चलते मैं एक बात का जरूर उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे अधिकारी भी काफी, जिसको कहिए कि वो हार्ड प्रेस्ड रहते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उनको बहुत काम करना पड़ता है, छुट्टियां गंवानी पड़ती है। मुझे अफसोस है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आप आज जो छुट्टियां गंवा रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी के रास्ते को सुगम करने के लिए करें। इसलिए ऐसा कीजिए और करते जाइए। हम सब मिलकर बिहार का विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे, बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे और हमारा बिहार भी एक विकसित प्रदेश कहलाएगा। हमारा बिहार भी देश की प्रगति में योगदान करेगा। ये ड्रैग नहीं बनेगा।
देश की प्रगति में अपना योगदान देगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस अवसर पर आपकी उपस्थिति के लिए भी धन्यवाद देता हूं, आपकी उत्सुकता के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। न्याय के साथ विकास की यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा हमें आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संबोधन से मिली है। पूर्व से परंपरा रही है कि रिपोर्ट कार्ड के लोकार्पण के बाद माननीय मुख्यमंत्री प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रूबरू होते हैं। इस परंपरा के तहत अब मैं मीडिया के प्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं कि रिपोर्ट कार्ड 2013 के प्रस्तुतिकरण पर अपनी जिज्ञासाओं को एक एक कर रखें, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तरित करेंगे। आपसे अनुरोध है कि जो प्रतिनिधि अपने सवाल रखना चाहते हैं वे अपने हाथ ऊपर करें, ताकि यहाँ उपस्थित कर्मी जिनके पास माइक है वो आपके पास जा सके। मुख्यमंत्री जी, पिछले 2-3 दिनों से बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट कार्ड का क्रेडिट उनको भी मिलना चाहिए। सुशील मोदी ने 45% हिस्से की बात की है, आप कितना प्रतिशत देने को तैयार है? हालांकि रिपोर्ट कार्ड की एक तस्वीर देख के ऐसा लग रहा है कि आप 5% से ज्यादा देने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक तस्वीर यहाँ है जिसमें एक विदेशी मेहमान के साथ आप खड़े हैं और सुशील मोदी का सिर्फ कान और एक थोड़ा सा हाथ दिख रहा है। ये आप साफ कर दीजिए कि क्रेडिट का कितना हिस्सा आप ले रहे हैं। आप तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, यदि विजुअल मीडिया वाले हैं तो आप तो कुछ न कुछ खोजते रहेंगे, लेकिन जो कुछ भी तैयार हुआ है सरकार के विभिन्न माध्यमों के द्वारा समर्पित जो फीडबैक था, उसके आधार पर इसको जनसंपर्क विभाग हर साल की भांति और कैबिनेट सचिवालय विभाग इस बात को कोऑर्डिनेट करता है और अनुकूल अथवा मुख्य सचिव देखते हैं और तब ये रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है। रही बात, देखिए, क्रेडिट और डिस्क्रेडिट का प्रश्न नहीं है। सरकार निरंतरता में है, चलती रहती है। अगर कोई अलग है तो अपने कारणों से अलग है। बिहार के प्रति कमिटमेंट में कमी हो गई, इसलिए बिहार के बाहर के फैक्टर को अपने ऊपर उन्होंने हावी होने दिया। उसी के चलते आज परेशान है। वो परेशानी को हम शेयर नहीं कर सकते। परेशानी की बात, परेशानी को हम शेयर नहीं कर सकते। परेशानी को लोगों ने खुद परिस्थितियां पैदा की है, परेशानी अपना झेले। परेशानी आप शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सच है कि उनके आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि आपके पास 18 विभाग है, बाकी मंत्री भी आपके साथ है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जून के बाद से आपको काम करने में बहुत परेशानी हो रही है? क्या विकास जो निरंतर आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, उसका असर पड़ रहा है? ये आपके पास बीजेपी के नहीं है। आप तो मिलते रहते हैं, कभी हमको परेशानी में देखा है? हम तो परेशान नहीं हो रहे। और मेरे पास 18 विभाग को लेकर के आप लोग बड़ी चर्चा करते हैं, अड़ोस पड़ोस और पूरे देश में नजर दौड़ा दी तो आपको पता चल जाएगा कि शायद मेरे पास कुछ कम ही विभाग है। लेकिन समझ प्रश्न उसका नहीं है। प्रश्न यह है कि जरूर उचित समय पर हम अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार भी करेंगे और लोगों को और जवाबदेही भी सौंपेंगे। और जहां तक प्रश्न है काम का, काम एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी थोड़ा भी बाधित नहीं, आपको मैं बता। और अगर बाधित होता तो पिछले दिनों में हमने अपने भोजन के क्रम में ही हमने बता दिया कि इधर ही जो काम हो रहा है। अब हेल्थ सेक्टर में जो सेकेंड स्टेज जिसको कहिए प्रोग्राम रिफॉर्म पे, वो जो कर रहे हैं वो तो अभी कर रहे हैं। अभी सारा कुछ तो अभी करना पड़ रहा है। अब जो विद्या को नामंजूर कर दिया था, नहीं दिया था, तो फिर से उसकी जो मंजूरी दिलाई गई तो उसका डेट तो हम पीछे नहीं ले जा सकते, तो बाकी का डेट या IGI-MS को भी नहीं दे रहे थे पिछले साल, उसको फिर दिया। इसके लिए तो हम उसकी तारीख पीछे नहीं कर सकते।
किसी भी चीज में या इतने बड़े बड़े काम 15 अगस्त को इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 मेगा सेतु सुल्तानगंज के पास गंगा नदी में आपको ये सोन नदी पर एक पुल, गंडक नदी पर पुल, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट। तो आखिर 15 अगस्त को हमने ऐलान किया और कैबिनेट की मंजूरी हो गई है, बाकी आगे की प्रक्रिया शुरू हो रही। तो एक चीज नहीं अनेक चीजों, ये तो कुछ ही चीज आपको बता सकते हैं। अगर वो बताना शुरू करें तो फिर एक किताब छपा दी। एक क्षण के लिए जो हमारा काम है वो बाधित नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि लोग एक भ्रम का बादल खड़ा करने की कोशिश करते हैं, उत्पन्न करने की कोशिश। तो मैं हमेशा कहता हूं कि भ्रम का बादल सच के सामने नहीं टिकता। सच सूरज के समान चमकता है और उसको बहुत देर तक भ्रम का बादल नहीं ढक सकता है। तो कोशिश है प्रतिदिन हमारे लिए कंफर्ट कोई चीज ही नहीं लाइफ में ना। हम कंफर्ट चाहते ही कहां? जब तक बिहार की जनता को कंफर्ट न मिल जाए, मेरे कंफर्ट का क्या मतलब? हम कंफर्ट चाहते नहीं। हमारा कंफर्ट तो इसी में है कि बिहार की जनता एक सम्मानपूर्ण जीवन जिए, उसी में हमारा कंफर्ट है। मुख्यमंत्री जी, पिछले जब रिपोर्ट कार्ड जारी किया जा रहा था तो आपको कहा गया था कि गुणवत्ता पर खास ध्यान दिया जाएगा। इस बीच में लगता है कि गुणवत्ता पर जितना काम होना चाहिए वो हो गया। और एक सवाल इनसे जुड़ा हुआ है कि कृषि रोड मैप बना जरूर, लेकिन समय अभाव के कारण पिछले 6 महीने या 5 महीने से इनकी बैठक नहीं हो रही है, ये भी चर्चा है। ऐसी कोई चर्चा नहीं है। कृषि का काम सब चल रहा है, नियमित तौर पर चल रहा है और उसकी समीक्षा भी नियमित तौर पर होती है और जब जरूरत समझा जाएगा उसके लिए समीक्षा भी होगी। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि न्याय के साथ विकास और गवर्नेंस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। 3-4 साल पहले पटना के इमिग्रेशन रोड पर एक स्पीडिंग का केस हुआ था, जिसकी जिम्मेवारियां तय की गई थी पुलिस ऑफिसर पर, अधिकारियों पर। लेकिन हाल फिलहाल में घटनाएं हुई, बोधगया ब्लास्ट हुआ, पटना गांधी मैदान में ब्लास्ट हुआ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबरें बनी, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ व्यापक तौर पे, लेकिन जिम्मेवारियां तय नहीं की। क्या आपको नहीं लगता कि जो आपका यूएसपी था पिछले कार्यकाल में, उसमें कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, जिम्मेवारियां तय नहीं की जा सकी? देखिए, जो आतंकी घटना का जिक्र आपने किया है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और उस आतंकी घटना के बाद खास करके पटना में पटना जंक्शन के ब्लास्ट के बाद ही जो व्यक्ति पकड़ा गया और जो महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे, तो आप समझ लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बड़ा काम तो बिहार की पुलिस ने उसी दिन संपादित कर दिया। उसी दिन संपादित किया। किसी भी ब्लास्ट में इतने कम समय में इतना ज्यादा सुराग और इतनी ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई है। और तब जबकि आतंकी घटना से निपटने के लिए या ऐसे चीजों के अनुसंधान का कोई तजुर्बा नहीं था। बिहार के बारे में किसी के दिमाग में ये बात नहीं थी, लेकिन ये चुनौती आई है तो इसकी चुनौती का सामना होगा। और पूरे तौर पर पूरी मजबूती से एनआईए ने जब फाइनली लिया है, उसके पहले तो इन्वेस्टिगेशन का लगभग काम काफी हद तक हो चुका। मुख्यमंत्री इसलिए जो परिस्थिति है उस परिस्थिति से निपटने के लिए बहुत ही धैर्य की आवश्यकता है। और हम सबसे अपील करेंगे कि इसका कोई शॉर्टकट सॉल्यूशन नहीं है। इन सब चीजों का कोई शॉर्टकट सॉल्यूशन नहीं होता। ऐसी समस्याओं को धैर्य के साथ डील करना पड़ता है। और पहले तो यही असंभव था लोगों के लिए कि बिहार में कानून का राज होगा। शाम होते लोग घर लौटते थे। अब कोई तो रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि शाम होते फिर घर लौट रहे हैं। या सब लोग जो पटवन के लिए अपना पंपिंग सेट ले जाते थे, मोटर ले जाते थे घर से खेत में, खेत से रोज लाते थे घर। ऐसा कोई सिलसिला देहातों में शुरू नहीं हुआ कि प्रतिदिन लोगों को अपने इक्विपमेंट को खेत से बाहर घर लाना पड़ रहा, या आराम से घर के बाहर सोते थे तो फिर से कोई सिलसिला घर के अंदर दरवाजा लगा करके बंद करने का तो सिलसिला तो शुरू नहीं हुआ। तो देखिए, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, आपने जो सिक्योरिटी की बात की, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है।
गाहे बेगाहे घटना तो होती है, इसको कोई नहीं कह सकता कि घटनाएं होगी नहीं, घटनाएं होंगी तो उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई। अभी एक पटना जंक्शन के बारे में हमको सूचना सुबह सुबह हमने अखबार में देखा और एक पत्रकार साथी ने ही फोन किया। तत्काल हमने एडीजी रेलवे को कहा इमीडिएट रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करिए। कुछ लड़कियों को पटना से धनबाद जाने में कठिनाई हुई, डिब्बों में लड़के सवार हो गए थे, वो लड़कियों को घुसने नहीं दे रहे थे। तो ये सारी बातें हुई तो हमने कहा कि लड़कियां गई, एक पर सवार किया गया, लेकिन भाई जिसमें उसका रिजर्वेशन था उसमें नहीं घुस पाई। तो इसमें हमने कहा एडीजी रेल को कि आप रिस्पांसिबिलिटी फिक्स कीजिए, वहां देखिए स्टेशन पर अगर ऐसी कोई परीक्षा वगैरह के लिए लोगों का आने जाने का रहता है, बच्चों का खास करके जब लड़कियों का मूवमेंट हो उस पर सजग रहिए। हम लोग तो इतना दूर तक सजग रहते हैं। और जब हमने फोन किया तो एडीजी रेलवे को मालूम था, वो कह रहे थे कि हम बिल्कुल इसको देख रहे हैं। तो ऐसा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो होंगी, उसके लिए त्वरित कार्रवाई करनी पड़ेगी। और आतंकवाद जैसे मसले पर जो राजनीति की जाए या उसको अलग चश्मे से देखने की कोशिश करें, या आतंकवाद के बारे में रोज चर्चा करके इसको उभार करके एक घटना को, आतंकवाद का मुकाबला इसी तरीके से होगा। और पटना के एक आतंकी घटना की इतनी चर्चा होती है, बाकी जगह की आतंकी घटना की चर्चा क्यों नहीं करते? क्या हुआ? हम भी तो जानना चाहते हैं। अहमदाबाद में 2008 में ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ? हमारे यहाँ तो ये ब्लास्ट हुआ तो इस ब्लास्ट से न सिर्फ इस ब्लास्ट की गुत्थी सुलझी, बल्कि बोध गया ब्लास्ट के भी तार सब मिल गए। आखिर पकड़ा किसने इसको, इतनी दूर तक पहुंचाया किसने? बिहार की पुलिस ने पहुंचाया। इसलिए थोड़ा अपने पुलिस पर भी भरोसा करना हम सब लोगों को सीखना चाहिए। सर आशुतोष चंद्रा सर थोड़ा दो सवाल। एक पहला सवाल ये है कि पिछले साल की अगर बात करें तो आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं, अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि और सरकार की उपलब्धि? और दूसरा सवाल ये है कि सर आने वाले 1 सालों में अगर बिजली को छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मानते हैं? देखिए, हमारी कोई उपलब्धि नहीं, जो भी उपलब्धि है बिहार की है या बिहार में जो सरकार है उसके प्रयत्नों का फल। मेरी कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, हमको अपने किसी व्यक्तिगत उपलब्धि की न कोई आकांक्षा है न उसकी कोई इच्छा है। आप अगर कहिएगा उपलब्धि को मानते हैं तो उपलब्धियां तो अनेक हैं, उसका हमें रिपोर्ट कार्ड देना पड़ता है। लेकिन कोई एक चीज से कहिए कि मन को बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा, तो वो सुकून हमको मिला है ये लड़कियों की साइकिल योजना। साइकिल चलाते हुए लड़कियां जो गांव-गांव से स्कूल गई और जा रहे हैं, वो हमें सबसे अधिक सेटिस्फैक्शन देता। और ये कोई मामूली परिवर्तन समाज में नहीं है, ये सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत, इसको हम मानते हैं। और चुनौतियों का सामना, तो चुनौतियों की बात करते हैं तो चुनौती जितनी आगे आप सोचते हैं उससे उतनी बड़ी चुनौती होती है। आप इंसान को या दूसरे फैक्टर को तो समझ सकते हैं, लेकिन जब कुदरत की भी चुनौती होती है तो उसको क्या करें? इसलिए चुनौतियों के लिए, उससे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और बिल्कुल धैर्य के साथ हर परिस्थिति का सामना। और अभी बिजली की चुनौती के बारे में हमने पूरा बता दिया है कि उस पर क्या क्या करना है, और हम जब कोई बात कह देते हैं तो उस पर अमल करते हैं। उसने जब बिजली के मामले में सुधार के बारे में कह दिया है तो आप देख लीजिएगा, और देख ही रहे, सुधार और हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी, 2005 में आप बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, 2008 लोकसभा चुनाव लड़े, 2010 विधानसभा चुनाव। आगामी लोकसभा चुनाव में इस नई परिस्थिति का किस तरह मुकाबला करेंगे, क्या जवाब देंगे? बीजेपी के बारे में आपने कहा तो करना तो कुछ है नहीं, तबाही करना। अब आखिरी सवाल समय किसी तो इस विशेष राज्य के मुद्दे पर आगे का क्या आपका होगा, किस तरह से इसको आपको आगे बढ़ाएंगे, जिससे
ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस तरह की सहायता मिलेगी? विशेष राज्य के दर्जे की लड़ाई और उसका अभियान हमारा जारी है। रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अब उसके लिए गुंजाइश पैदा हुई है। अब ये केंद्र सरकार के हाथ में है, उसके आधार पर वो आगे बढ़ते हैं, अमल करते हैं या नहीं करते हैं। अमल करते हैं बहुत अच्छा, नहीं करते हैं तो हमारा ये अभियान जारी है। मेरा सवाल है, आपसे अनुरोध है, बात हो रही है तो मैं तो गवर्नेंस नाम का हूँ नहीं अपना 3 बार से आपसे यही डिमांड है, डिमांड नहीं आग्रह है, आप तो अपनी व्यवस्था कर दीजिए, हम लोग को भी जरा पत्रकारों के लिए कुछ घर हो जाता है और पेंशन की व्यवस्था हो जाती है। जो लोग आपको ऐसा काम जरूरत होगा बोलिए उस पर क्या कर रहे हैं पत्रकारों के लिए आप पत्रकारों के लिए क्या करना है नहीं करना है आप ठीक से कहिएगा तब। आप तो यहाँ इसको मनोरंजन कार्यक्रम के रूप में पेश कर दिए। समय की सीमा को देखते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि आखिरी सवाल हो। मुख्यमंत्री जी, आपने अपने रिपोर्ट में मेंशन किया है कि कम्युनल हार्मनी और सोशल हार्मनी बनाए रखना एक चैलेंज है आपके लिए, बिहार गवर्नमेंट के लिए, और आने वाले दिनों में वो ऐसे और चैलेंजेस आ सकते हैं सामने। तो क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से एग्रेसिवली नरेंद्र मोदी कैंपेन कर रहे हैं बिहार में भी और जगहों पे, और ऐसे कम्युनल वायलेंस हो सकते हैं आने वाले दिनों में, जिससे स्थिति खराब हो सकती है बिहार में? बिहार की जनता सतर्क है और हम सब लोग सतर्क हैं, और इस पूरी ऐसी कोई समस्या उत्पन्न होगी तो उसको निपटने के लिए और समाज में सद्भाव को कायम रखने के लिए, हर कीमत पर समाज में सद्भाव कायम रखने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। जो भी सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करेगा सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मोदी जी कल अपना रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए एक सवाल से ये आपका ये दूसरा कार्यकाल है, तो पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल की तुलना की जाए तो किस कार्यकाल के काम से आपको ज्यादा संतोष है? और दूसरा सवाल है कि आपके बगल में हमेशा सुशील मोदी जाते हैं, तो आज उनकी कमी कहीं फल रही है? राजनीति में इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचा जाता है। जब निर्णय एक बार हो गया वो सब चीजों के बारे में पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं, इसलिए तो आपने बाद में कहा तो वैसा कुछ नहीं है। नितेश जी, एक चीज बल्कि प्रतिदिन जिस ढंग का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है वो माहौल कैसा है उस पर हमें तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक सवाल है पहले और दूसरे कार्यकाल का, ये निरंतरता है। हम हर दिन काम करें और प्रतिदिन पिछले समय की तुलना में आगे बढ़े। हमारा हेलो सर, मसरक हादसे के बाद आपने कहा था कि अक्षरपात और इस्कॉन के द्वारा अब भोजन सप्लाई किया जाएगा, सर अभी तक क्या हुआ? नितेश जी, हम अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रधान सचिव गृह विभाग को सादर आमंत्रित करता हूँ। एक सवाल आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, मुख्य सचिव महोदय, पुलिस महानिदेशक महोदय, विद्वान महाधिवक्ता महोदय, वरीय पदाधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, न्याय के साथ विकास यात्रा के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में उपस्थित राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हमें अपने आशीर्वाद किया है और विकास मार्ग पर सतत आगे बढ़ने की विशेष प्रेरणा प्रदान की है। आज के समारोह में पधारे माननीय मंत्रीगण, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रधान सचिव एवं सचिव, मीडिया के प्रतिनिधियों सहित सभी सम्मानित अतिथिगण का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से आज के कार्यक्रम